हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th के चैप्टर सर्कल्स की एक सिंपल सी प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में आपको एक सर्कल दिया हुआ है और उस सर्कल के साथ है उसकी दो टेंजेंट्स, टेंजेंट PA और टेंजेंट PB। आपको यह बताया गया है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स है इनके बीच में एंगल 80 डिग्री है, यह आपको दिया हुआ है। और आपसे यह पूछा गया है कि ये जो एंगल POA है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं डायग्राम में ही। जैसा कि हम जानते हैं कि PA एक टेंजेंट है इस सर्कल की और OA एक रेडियस है। अब ये टेंजेंट और ये रेडियस ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगी। कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये जो एंगल PAO है ना, ये 90 डिग्री है। बिल्कुल यही लॉजिक मैं यहां लगा सकता हूं। देखिए, यहां पे जो PB लाइन सेगमेंट है ये भी इस सर्कल की टेंजेंट है और इस सर्कल की रेडियस है OB। ये रेडियस और ये टेंजेंट ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगी यहां पे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये एंगल भी हुआ 90 डिग्री। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल PAOB, क्वाड्रिलेटरल हुआ ना ये चार साइड से इसकी, इस क्वाड्रिलेटरल PAOB के तीन एंगल्स तो हमको पता है, चौथा एंगल हमें नहीं पता। कौन सा एंगल पता है? देखिए, पहला एंगल APB ये 80 डिग्री हमें दिया हुआ है। दूसरा एंगल PBO ये 90 डिग्री अभी अभी हमने देखा। बिल्कुल सिमिलरली उसी लॉजिक से एंगल OAP या PAO आप कुछ भी बोल दीजिए, ये 90 डिग्री है। बस हमें ये एंगल नहीं पता, एंगल AOB। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि ये जो चारों एंगल्स है इनका सम होगा 360 डिग्री। तो यहां से इस फैक्ट की हेल्प से हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। और वंस अगर हमें एंगल AOB मिल गया तो हमें एंगल AOP भी मिल जाएगा। कैसे? चलिए मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। हम लिखेंगे टेंजेंट PA इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस OA एंड टेंजेंट PB इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस OB। क्यों? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम कह सकते हैं एंगल PAO is equal to 90 डिग्री एंड एंगल PBO is equal to 90 डिग्री। हम कह सकते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, इस क्वाड्रिलेटरल PAOB में ये जो चार एंगल्स है इस क्वाड्रिलेटरल्स की, इनका सम होगा 360 डिग्री। इसमें ये जो एंगल APB है, देखिए एंगल APB ये हमें दिया हुआ है, ये है 80 डिग्री। एंगल PAO ये है 90 डिग्री। एंगल AOB हमें पता नहीं, तो मैं इसको x एज्यूम कर लेता हूं। और एंगल OBP ये भी हमें दिया हुआ है 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू जो कि है एंगल AOB, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 100 डिग्री। तो देखिए अभी तक हमें क्या मिला है? हमें मिला है एंगल AOB 100 डिग्री, यह हमें मिल चुका है। लेकिन हमें फाइंड करना है एंगल POA। देखिए यहां पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे आप क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं एक छोटी सी बात के बाद। आप ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ना, एंगल POA, ये इस पूरे एंगल का हाफ होगा, मतलब एंगल AOB का हाफ होगा। कहने का मतलब ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट PO, ये लाइन सेगमेंट PO आप देख रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट इस एंगल AOB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। मतलब ये लाइन सेगमेंट PO जो है वो एंगल AOB का एंगल बाइसेक्टर है। तो अब ये पूरा एंगल हुआ 100 डिग्री का, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि ये दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये छोटा एंगल जो है इस बड़े एंगल का हाफ है। मतलब अगर ये पूरा एंगल 100 डिग्री का है तो ये दोनों एंगल 50-50 डिग्री के हुए, तो आंसर हुआ 50 डिग्री, ठीक है। लेकिन अब कुछ बच्चों को ये पता है कि ये लाइन सेगमेंट PO जो है एंगल O का बाइसेक्टर है। अब जिन लोगों को नहीं पता है और वो जानना चाहते हैं कि कैसे है, वो आगे देखिए, मैं उनके लिए सॉल्व करता हूं। हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल PAO और PBO। कौन से ट्रायंगल? PAO और PBO, मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है और ये नीचे वाला ट्रायंगल ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स को मैं कंसीडर करता हूं। मैं लिखूंगा एंगल PAO इज इक्वल टू PBO 90 डिग्री ईच। मतलब ये जो ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री है और ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसके अंदर भी एक एंगल 90 डिग्री है। मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एक 90 डिग्री एंगल है। दूसरा, ये साइड OA
और साइड OB, इन दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स में दोनों अलग अलग साइड्स है, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये दोनों साइड्स ही इस सर्कल की रेडियाई है, दोनों सर्कल की रेडियस है। ठीक है। दूसरा, इन दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड बिल्कुल कॉमन है, वो है OP। तो आप देखिए राइट एंगल हो गया, इस राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज वो इक्वल हो गया एंड वन ऑफ द साइड इक्वल हो गया, मतलब RH और S। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। मैं लिखता हूं, मैं लिखूंगा ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO। क्यों? क्योंकि RHS क्राइटेरिया लगा है। अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में देखिए, एंगल एट O इन ट्रायंगल PAO मस्ट बी इक्वल टू एंगल एट O इन ट्रायंगल PBO। मतलब दोनों ही ट्रायंगल्स में जो O पे एंगल्स बनेंगे वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अभी देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में पॉइंट O पे कौन से एंगल्स बन रहे हैं, AOP और BOP, ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो मैं लिखूंगा एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये दोनों ही एंगल्स इक्वल है और इन दोनों का सम 100 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं एंगल POA इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल AOB, और एंगल AOB कौन है, 100 डिग्री, तो 100 डिग्री का हाफ होगा 50 डिग्री। तो इस तरह से एंगल POA इसकी वैल्यू हुई 50 डिग्री।